अब ये पहला सवाल 3.4 का शक्ल बनी हुई है। शक्ल अपने को पेपर में भी और कॉपी में भी पेंसिल से बनाने का है। लिखने का काम पेन से करना है। यहाँ देखेंगे जो लोग लिख रहे हैं लिखना बंद कर दो, बाद में लिखना। देखो शक्ल बनी हुई है, इसमें आपको समझ में आ रहा है मरकज़ी ज़ाविया और कौसी ज़ाविया। मरकज़ी ज़ाविया का नाम बता सकते हो आप लोग? AOB। ज़ाविये का नाम पूछ रहा हूँ, AOB मरकज़ पर बन रहा है। कौसी ज़ाविये का बता सकते हो नाम? वेरी गुड, ACB। एक साथ बोलने का। कौसी ज़ाविये का नाम? वेरी गुड। तुम लोग की आवाज़ भी उसमें अंदर आएगी ना, इसके लिए। तो ये ज़ाविया ACB है और ये AOB है। अब यहाँ पर देखेंगे हमको सवाल में दिया हुआ है कि जो वित्र AB है वो निस्कुत्र के मसावी है। यानी निस्कुत्र कहाँ कहाँ है? मरकज़ से दायरे की जो मरकज़ से दायरे तक जो फासला है वो निस्कुत्र कहलाता है। ये निस्कुत्र है, ये निस्कुत्र है और ये AB उन्हीं निस्कुत्र के बराबर है। मतलब ये तीनों ज़िले बराबर हो गए। यहाँ देखो मालूम करना है, ये 4 चीज़ सवाल में लिखी हुई है। सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि वित्र AB OAOB के बराबर है। ये मुसल्लस देखो OAB, इसके तीनों ज़िले बराबर है। इसका मतलब मुसल्लस OAB मुतसाविल अज़ला मुसल्लस हो गया। मुतसाविल अज़ला मुसल्लस उस मुसल्लस को बोलते हैं जिसके तीनों ज़िले बराबर होते हैं और तीनों ज़ाविये भी बराबर रहते हैं। और कितनी पैमाइश के होते हैं? 60 दर्जे के पैमाइश। ये 60 दर्जा, ये 60 दर्जा, ये भी 60 दर्जा। हमको मालूम करना था ज़ाविया AOB, इसलिए ज़ाविया AOB कितना हो गया? 60। समझ में आ गया? अब देखिए ये मरकज़ पर बनने वाला ज़ाविया है, इसलिए हम लगाए मरकज़ी ज़ाविये के मसले से ज़ाविया AOB बराबर है उसके सामने वाले कॉस के। मकतूआ कॉस AB दिख रहा है आपको, इसलिए मेज़र कॉस AB बराबर है मेज़र एंगल AOB के। मरकज़ी ज़ाविये के मसले से ज़ाविये की पैमाइश 60 दर्जे आ गई थी, इसलिए कॉस की पैमाइश भी कितनी होगी? 60 दर्जे। दर्जा लगा देना यहाँ पर। देखिए ये AB मालूम हो गया। अब ये कॉस AB, ये तीसरा नंबर का भी मालूम हो गया। अब ACB ज़ाविया कहाँ पर दिख रहा है आपको? ACB ऊपर दिख रहा है। ACB कौसी ज़ाविया है कि मरकज़ी ज़ाविया है? इसलिए हम लिखेंगे कौसी ज़ाविये के मसले से। कॉस पर बन रहा है ना, मेजर एंगल ACB बराबर है अपने सामने वाले कॉस का निस्फ, कॉस AB का आधा। सही, यही ज़ाब्ता था अपना, 1/2 मेजर कॉस AB। देखो AB हमने मालूम किया है, कितना आया था? इसकी जगह हमने लिख दिया 60। 2 से कट किए, 2 3 6 0 0 30 दर्जे आ गया। यानी ज़ाविया ACB कितना हो गया? 30 दर्जे। ये भी मालूम हो गया। अब कॉस ACB मालूम करना है। ACB कहाँ पर है? पहले शक्ल में अपने को देखना है। ज़ाविया कॉस ACB यहाँ से यहाँ तक है। ये कॉस और ये वाला कॉस जो मार्किंग की है, दोनों को ज्वाइंट करते तो पूरा दायरा होगा। और पूरे दायरे की पैमाइश आपको याद रखना है, कहीं पर दी नहीं जाएगी। पूरे दायरे की पैमाइश कितनी होती है? यस, वेरी गुड। तो दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है। इसलिए देखो कॉस ACB की पैमाइश जमा कॉस AB की पैमाइश, दोनों कॉस मिलाकर मुकम्मल दायरा हुआ। दायरे की पैमाइश 360। कॉस AB की पैमाइश यहाँ मालूम किए थे 60 दर्जे, ये मालूम करना है। 60 को लाकर यहाँ पर नफ़ी किए, 300 आया। मेज़र कॉस ACB 300 दर्जे, यही मालूम करना था। समझ में आ गया? पहला सवाल मुकम्मल हो गया। दूसरा सवाल लिखो। देखो दूसरा सवाल शक्ल बनी हुई है। सवाल में दिया हुआ में क्या क्या है? नंबर 1 PQRS मुस्तक़िमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है। PQRS आपको पता है, ऐसा ज़रबतुल अज़ला नहीं, ऐसे 4 ज़िले की शक्ल जिसके चारों नुक्तों से दायरा गुजरता है या जिसके चारों नुक्ते दायरे पर वाक़ होते हैं, उस 4 ज़िले की शक्ल को मुस्तक़िमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला बोलते हैं। उसकी ख़ास बात यह है कि उसके जो मुकाबिल के ज़ाविये होंगे उनका मजमूआ 180 दर्जे होता है। देखिए PQRS मुस्तक़िमुल मुहित है दिया है, साथ में ये दोनों मार्किंग हमने की है, दोनों ज़िले बराबर है और ये ज़ाविया 110 दर्जे है। ये 3 चीज़ दी गई है, मालूम करना है। ये 4 चीज़ सवाल में लिखा हुआ है। हल करने के लिए जो दिया हुआ वहीं से स्टार्ट करते हैं। PQRS मुस्तक़िमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है, उसके मुकाबिल के ज़ाविये, ये देखो मुकाबिल इसको बोलेंगे आमने सामने। ज़ाविया P के मुकाबिल ज़ाविया R है। ज़ाविया S के मुकाबिल कौन सा ज़ाविया है? कौन सा ज़ाविया है P S के मुकाबिल में? दिख रहा है ना यहाँ पर। तो इसलिए ज़ाविया S और ज़ाविया Q की जमा 180 होगी मुकाबिल के ज़ाविये। अब ये ज़ाब्ता आपको याद रखना है। ये मसला इससे पहले हम हल कर चुके हैं। मुस्तक़िमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम मतलब 180 दर्जे। हाँ,
तो इसलिए ये आमने सामने के जाविये की जमा 180 है। जाविया एस अपने को दिया हुआ था, देखो यहाँ पर 110 दर्जे, 110 लिख दिए। जाविया क्यू मालूम करना है, 110 ला के नफ़ी किए, 70 दर्जे जो आया है जाविया क्यू आया है। जाविया क्यू का नाम है पी क्यू आर, बराबर है पी क्यू आर। ये 70 दर्जे आ गया, ये मालूम हो गया। अब जाविया पी क्यू आर मालूम होने के बाद देखिए हम ये कॉस मालूम करना है, पी क्यू आर, ये कॉस। तो ये कॉस इसका मकतूआ कॉस है ना, ये जाविया जो शुरू हो रहा है पी से और आर पर ख़त्म हो रहा है, उसके सामने ये कॉस आ रहा है, इस जाविये के सामने। तो ये कॉसी जाविये का हम मसला लगाएंगे और लिखेंगे जाविया पी एस आर बराबर है 1/2 मेजर कॉस पी क्यू आर। पी क्यू आर मालूम करना है, ये 110 दिया था, 1/2 में से 2 उधर जाकर ज़र्ब हो जाएगा, 220 आ जाएगा ज़र्ब करके, ये आ गया कॉस पी क्यू आर। ये दूसरा भी मालूम हो गया कॉस पी क्यू आर। अब देखो कॉस क्यू आर मालूम करना है, ये कॉस। तो इसके लिए 2 ज़िले बराबर दिए हैं ना, दोनों वित्र है दायरे के, वित्र पी क्यू वित्र आर क्यू बराबर है। अब दूसरा मसला मैं बता रहा हूँ, पहला मसला तो मैंने तुमको ये बताया मुस्तकीमुल मुहित के मुकाबिल के जाविये की जमा 180। दूसरा मसला, अगर 2 वित्र बराबर दिए रहेंगे तो दोनों के असगर कौसैन भी बराबर रहते हैं। देखो ये वित्र है, इसका जो छोटा कौस है ये है और बड़ा कौस इधर बन रहा है ना, तो जो छोटा कौस है वो देखना है। ये वित्र है, इसका छोटा कौस वही है। आमतौर पर जो वित्र रहेगा उसी कौस भी, उस कौस का नाम भी वही रहेगा। देखो वित्र पी क्यू कॉस पी क्यू, वित्र आर क्यू कॉस आर क्यू, है ना, वित्र पी क्यू कॉस पी क्यू, वित्र आर क्यू कॉस आर क्यू। दोनों वित्र अगर बराबर है तो दोनों के असगर कौसैन बराबर रहेंगे। यहाँ लिखेंगे हम मुतमासिल वित्रों के कौसैन है वो। अब दोनों कॉस बराबर है, दोनों की पैमाइश को x दर्जे हम फ़र्ज़ कर लिए। अब ये दोनों कॉस मिलकर, ये वाला और ये वाला मिलकर इतना बड़ा कॉस बन रहा है, देखो पी क्यू आर। तो हम लिख दिए पी क्यू आर बराबर है कॉस पी क्यू जमा कॉस आर क्यू के। अब ये दोनों तो x है और ये पी क्यू आर आपने ऊपर मालूम किया 220। अब इसको हल करते हैं, ये मिटाऊँ मैं यहाँ पर, चलो ये मिटाते हैं हम और यहाँ पर उसको लिखते हैं। इसकी जगह हम लिखेंगे पी क्यू आर कॉस मालूम हुआ था 220, इसकी जगह 220 आएगा बराबर, इसकी जगह और इसकी जगह x दर्जे आएगा, है ना। तो यहाँ पर अपना जवाब हो जाएगा 220 बराबर x दर्जे जमा x दर्जे। कितना हो गया, 2x हो गया यहाँ पर, ये 2 को इधर बटे में लाएंगे हम और 2 से कट करेंगे, कितना आ गया 110। जो 110 आया है वो कॉस आर क्यू भी है पी क्यू भी है, हमको जो कॉस मालूम करना था वो कॉस मालूम हो गया, कॉस पी क्यू और कॉस आर क्यू, दोनों की पैमाइश हो गई 110 दर्जे। तीसरा क्या मालूम करना है, जाविया पी आर क्यू। अगला आखिरी, मैं सिर्फ ज़ाब्ते यहाँ लिख देता हूँ और आप लोग हल कर लोगे। मेजर एंगल पी आर क्यू बराबर है, कौसी जाविया है वो, देखो ये पी आर क्यू कौसी जाविया है, उसके सामने कॉस ये वाला आ रहा है, पी से शुरू है क्यू पे ख़त्म है, तो कॉस कौन सा है, पी क्यू। वेरी गुड, पी क्यू हमने ऊपर मालूम किया कितना था, पी क्यू कॉस 110 था, 2 से हम कट करेंगे इसको 55 दर्जे आएगा, कट करने के बाद ये भी मालूम हो गया। यहाँ हमको लिखना है कौसी जाविये के मसले से। देखिए कैसे कैसे मालूम कि जो ज़ाब्ता हम कल देखे थे इससे पहले वाले में, तो इससे पहले पीरियड में जो ज़ाब्ते हमने देखे थे वही ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर है, आप कैसे स्टडी करते हैं और कैसे ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ ये दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ।